brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। की लाइट इन्होंने काटी जहां आपकी स्ट्रांग रूम था। स्ट्रांग रूम में 1-1.5 घंटा लाइट काटने का मतलब क्या हुआ? दूसरा, आपकी जो ईवीएम की बैटरी है वो 98-99% होना। मैं तो कहता हूं इनको, इलेक्शन कमीशन को, वो बैटरी सैमसंग को, आईफोन वालों को देनी चाहिए कि इनके पास कौन सी ऐसी बैटरी है जो 98-99% चलती है, पूरा दिन उसका इस्तेमाल होता है, वोटिंग होती है, 3 दिन वो बंद रहती है। तब भी उनको कहा था कि आप कम से कम अपनी रोड तो ठीक करवा लीजिए। आप भी अगर आप सेक्टर में चले जाएंगे जहां वो रहते हैं, आज भी करीबन 100 दिन से ज्यादा हो गए, उनकी अपने घर के आसपास की सड़कें वो नहीं बना पाए। वो क्या काम करेंगे जनता के लिए? ये बहुत दुखद भी है। ईवीएम का तो आज पूरा देश इस बात के ऊपर पक्षधर है कि ईवीएम में जो ये गड़बड़ ये लोग करते हैं। हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान और इस वक्त है मेरे साथ कांग्रेस के नेता और चिरंजीव राव से बात करेंगे, क्योंकि मीडिया के सामने कहीं ना कहीं इलेक्शन के बाद अब सामने आ रहे हैं फेस करने के लिए। उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह के देखते हैं, क्योंकि जब मीडिया से, क्योंकि आप पहली बार अब काफ़ी इलेक्शन जैसे गए हैं, उसके बाद आज रूबरू हो रहे हैं, कैसे देखते हैं हार जिस तरह से हुई? क्या लगता है मामन खान का जो बयान रहा उस कारण से रहा, या फिर वो टोपी वाला जो आपका रहा उसके कारण से रहा, या वजह क्या लग रही है आपको जो हार का जो सामना करना पड़ा? देखिए, चुनाव हारने का कोई एक कारण नहीं होता। ध्रुवीकरण की राजनीति भी जो है बीजेपी ने जो यहाँ पर करी थी कि किस प्रकार से एक इफ्तार के कार्यक्रम में मैं गया था, वहाँ रोज़ा इफ्तार उन्होंने किया था, उसको इन्होंने पूरे रेवाड़ी में घुमाया व्हाट्सएप के जरिए, और जो दुष्प्रचार किया, ये बहुत दुखद भी है। ईवीएम का तो आज पूरा देश इस बात के ऊपर पक्षधर है कि ईवीएम में जो ये गड़बड़ ये लोग करते हैं। और हरियाणा के अंदर हम लोगों ने देखा कि काउंटिंग जब हो रही थी तब जो बैटरी जो चार्ज थी वो 98-99% थी, तो सबके सामने है। तीसरा कारण रहा कि किस तरह से वोटर इन्होंने बढ़ा दिए गए। अब महाराष्ट्र का अपने आप में एग्जाम्पल है कि वहां के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में करीबन 70,000 मतदाता बढ़ा दिए गए। तो ये कहाँ से आए? इस बात का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, जिसका जवाब अब तक ये नहीं दे रहे। हम लोगों ने पिटिशंस भी डाली थी, जिनका भी आज तक जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रही है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, और बीजेपी जो राजनीति करती है वो कहीं ना कहीं यही करती है भी, किसी भी तरीके से आपको सत्ता हथियानी है, वही काम ये लोग कर रहे हैं। लगता नहीं कि आपके 2019 की हम बात करें, जब इलेक्शन जब आपने लड़ा तो उस टाइम आप विधायक चुन के आए, लेकिन उससे ज्यादा अब की बार आपको जो वोटें मिली हैं, प्यार तो लोगों का मिला है, लेकिन फिर चूक कहाँ? क्या लगता है किस? देखिए, पिछली बार से मुझे करीबन 11-12 हजार वोट ज्यादा मिली हैं। लोगों ने बहुत प्यार दिया, पूरे चुनाव में कहीं नहीं लगा। मैं देश भर के अंदर बहुत जगह गया, महाराष्ट्र में गया, राजस्थान में गया, मध्य प्रदेश में गया, और भी देश के अलग अलग कोनों में मैं गया पिछले 3-4 महीने में पार्टी के काम से। हर जगह लोगों ने एक ही बात कही, भाई हम इस बात को स्वीकार कर ही नहीं सकते कि चिरंजीव राव चुनाव हारा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेवाड़ी में एक की ऐसी सीट जनता भी थी जानता जो है। सीट के ऊपर ये लगता था कि पूरे हरियाणा में कि ये सीट तो क्लियर है, लेकिन फिर भी वही मैं डाउट बता रहा हूँ ना कि आज भी आप रेवाड़ी के किसी भी व्यक्ति से जाकर पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि भाई इस सीट पे गड़बड़ इन्होंने की। अब कैसे करी है, इसका जवाब ना मेरे पास है ना किसी और के पास है। पर अगर शंका दिमाग में आ जाए तो इलेक्शन कमीशन का काम ही होता है कि उसको दूर करे, क्लैरिटी लेके आए। हमारा देश जो है सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है पूरे विश्व के अंदर, तो हमें लोगों को फिर से विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो ईवीएम के ऊपर जो लोगों को शंका है उसको कैसे दूर किया जाए। या तो जो वीवीपैट की जो पर्ची है उसको बाहर निकलती है, उसको किसी बॉक्स में डाल दिया जाए और लास्ट में उस बॉक्स को गिन दिया जाए, अगर आप पूरी तरह से वापस बैलेट पे नहीं जाना चाहते, या आप बैलेट पे जाएं। आप देखिए विश्व के अंदर कितने ऐसे देश हैं जहां पर बैलेट के ऊपर चुनाव होते हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं इसको करा सकते? आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमें देश को सबसे आगे लेके जाना है, तो आप विश्वास दिलाइए ना लोगों को। आप उनको बताइए कि अभी भी हमारा देश की जो डेमोक्रेसी उतनी इंटैक्ट है, और डेमोक्रेसी तो कमजोर हमारी हो ही रही है। हमारे नागरिकों के जो साथ जो सरोकार हो रहा है देश भर के अंदर, तो जनता के सामने किस तरह से। अमेरिका के अंदर आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे जो नागरिक हैं उनको किस तरह से जंजीरों में बांधकर, उनके हाथों में हथकड़ियां लगाकर उनको वापस भेजा जा रहा है। जो मोदी जी ने प्रचार किया था आपकी बार ट्रम्प सरकार, मोदी जी कहते हैं कि वो मेरे दोस्त हैं, उनको अपने दोस्त को फोन करना चाहिए, भाई मेरे नागरिकों के साथ ऐसा तुम क्यों कर रहे हो?
अगर आपको उनको वापस भेजना ही था, उन्होंने कुछ गलत किया ही था, तो एक बहुत अच्छा मैनली बिहेवियर होता है। और ये तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा जिनीवा पैक्ट के अंदर भी हुआ था कि किसी भी नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करा जा सकता जैसा हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ किया जाता है। और मुझे तो लगता है ये बहुत दुखद है, और मोदी जी को आगे आकर एक स्टेटमेंट इसके अंदर इशू करना चाहिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि ऐसा क्यों हुआ हमारे नागरिकों के साथ। इस टाइम बात करें कि सिर्फ दो इस टाइम मुद्दे, एक तो तुरंत अभी कुछ समय पहले एक बजट आया, और बजट के बाद पहले हम बात करें तो अभी इलेक्शन, दो कल इलेक्शन हुआ था। किस तरह से दिल्ली का इलेक्शन और बजट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जहां तक दिल्ली का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर करेगी। ये तो नहीं कह सकता कितनी सीटें हमारी आएंगी, बट हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर किया है। मेरा खुद तो वहां जाना नहीं हुआ, पर जिन भी लोगों से मेरी बात हुई, सबने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़ा है। लोगों का वापस कांग्रेस पार्टी की तरफ विश्वास जागा है, और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगली बार हम सत्ता के अंदर भी आएंगे, और मुझे लगता है जो भी सरकार बनेगी उसके अंदर कांग्रेस पार्टी क्या का लगता है साथ दिल्ली जरूर में रहेगा। कितनी कांग्रेस कितनी सीट निकालती नजर आ रही है, क्या लगता है? अब मैं दिल्ली गया ही नहीं, तो सरकार मैं किसकी कैसे बनती नजर आ अब रही मैं दिल्ली गया ही नहीं तो मैं कैसे बता सकता हूँ। पर जिस तरह से एक पूरे एक वो बनाया जा रहा है, चाहे मीडिया के द्वारा एक ऑरा क्रिएट किया जा रहा है कि भी बीजेपी वहां पर आ रही है, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो बीजेपी ने वहां पर गड़बड़ अब की बार की है। जिस तरह से हरियाणा में इन लोगों ने की थी, उस तरह की गड़बड़ मुझे लगता है इन्होंने दिल्ली में भी अब की बार करने की कोशिश करी है। क्योंकि अब देखिए, मोदी जी कहते हैं उनका विश्व में डंका बजता है, पर उनको कहीं ना कहीं इस बात का मुझे लगता है मलाल है, दुख है कि भी दिल्ली जो देश का दिल है, वहां पर वो 15 साल से 11-12 साल से काबिज नहीं हो पाए। उससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरी कोशिश बीजेपी करेगी उसको हथियाने के लिए। बार बार आप एक ईवीएम पे सवाल उठा रहे हो, अपने पास कुछ तथ्य हैं जो हम उनको कह सकते हैं कि नहीं ये ईवीएम की ही कमी है? देखिए, आपको मैंने तथ्य दिया ना, सबसे बड़ा तथ्य तो यही है कि हमारे यहाँ 1-1.25 घंटा, मेरे यहाँ आप भी वहां मौजूद थे, कि लाइट इन्होंने काटी। जहां आपकी स्ट्रांग रूम था, स्ट्रांग रूम में 1-1.5 घंटा लाइट काटने का मतलब क्या हुआ? जहां साथ में ही बावल के रखे हुए थे वहां सीसीटीवी चल रहा था, रेवाड़ी का सीसीटीवी बंद था। दूसरा, आपकी जो ईवीएम की बैटरी है वो 98-99% होना। मैं तो कहता हूं इनको, इलेक्शन कमीशन को, वो बैटरी सैमसंग को, आईफोन वालों को देनी चाहिए कि इनके पास कौन सी ऐसी बैटरी है जो 98-99% चलती है, पूरा पूरा दिन उसका इस्तेमाल होता है, वोटिंग होती है, 3-3 दिन वो बंद रहती है। तो हमारे फोनों में भी वही बैटरी डाल दी जाए ताकि हमें बार बार चार्ज उसको ना करना पड़े। और ये तो कहते हैं ये चार्ज भी नहीं हो सकती है। तो इसको कैसे इन लोगों ने किया, इस बात का जवाब तो इनको देना पड़ेगा। और ये जवाब मैं अकेला नहीं मांग रहा, आज ये पूरा देश इस बात को मांग कर रहा है कि भी आप हमें बताइए, आप इसको क्लियर करिए कि आप किस तरह से इस डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे। आज लोगों से हम बात करते हैं, लोग ये कहते हैं भाई कितनी आप वोट डाल दें बीजेपी के खिलाफ, आएगी तो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी उसको मैनेज करती है। क्या लगता है जिस तरीके से हरियाणा में कुछ नेताओं की सुनाई नहीं होती है, कैसे देखते हैं आप? बीजेपी की कुछ नेता कुछ अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। देखिए, बिल्कुल सही आपने बात की, अनिल विज जी ने बिल्कुल सही आरोप लगाया है कि किस प्रकार से मोहनलाल बडोली जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो कैसे अपनी महिलाओं को इंसाफ दिला पाएंगे जब उनके ऊपर खुद गंभीर आरोप है। तो उनको दूध का दूध पानी का पानी जब तक नहीं आ जाता, तब तक उनको स्टेप डाउन अपनी पोस्ट से करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ उनके और विधायक है, मंत्री हैं, वो कहते हैं हमारी फोन नहीं उठाते, हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो मैं तो कहूंगा उनको जाकर गुहार लगानी चाहिए नायब सिंह सैनी जी से, और उनकी इतनी चलनी चाहिए। मैं आज इस बात का, मुझे बहुत गर्व है इस बात का, आज भी हम किसी अधिकारी को फोन करते हैं तो फोन उठाता है और काम करता है, क्योंकि उनका काम यही है। वो जिस तरह जनता के सेवक है, हम भी जनता के सेवक है, हमारा भी यही काम है, हम जनता के लिए काम करें, उनका भी ये काम है। या तो वो ठीक तरह उनसे बात नहीं करते अधिकारियों से, इसलिए उनका फोन नहीं उठाते होंगे, शायद ऐसा भी हो सकता है। चिरंजीव राव जी आगे अभी क्या कुछ तैयारियां करने वाले हैं, आगे क्या किस तरह के फाइटर रहेगी आगे की? आगे आने वाले समय में हमारा युवा कांग्रेस का चुनाव है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा लोगों को मेंबरशिप कराएं, युवा कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़ें, कांग्रेस पार्टी मजबूत होए। ब्लॉक से लेकर ऊपर तक हम हमारी पार्टी को मजबूत करेंगे, और मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि रेवाड़ी में भी पार्टी को मजबूत करें, हरियाणा में भी मजबूत करें, और जैसे मेरे पास राजस्थान का चार्ज है, वहां भी हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, राहुल जी को मजबूत करें, खड़गे जी को मजबूत करें, सोनिया जी को मजबूत करें।
कई बार विधायक जी का एक बयान आता है कि रेवाड़ी पिछड़ गई है, रेवाड़ी में विकास नहीं हुआ है। लगता है कि विकास नहीं हुआ आपके टाइम में? अब ये बात तो जो अब उनको खुद अपने आप को कटघरे में वो खड़ा कर देते हैं, यही तो दिक्कत है। अब 10 साल से उनकी अपनी सरकार है, अभी भी अगर वो कहते हैं विकास नहीं हो पाया तो उनको प्रश्न चिन्ह उठाने चाहिए अपने सरकार से। उनको पूछना चाहिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो खट्टर जी पूर्व रहे या नायब सिंह सैनी जी से क्यों भेदभाव हुए। वो भी तो कोसली के विधायक थे, उन्होंने क्यों नहीं काम करवाया। मैंने तो उनसे जब मैं हाउस में था, वो कोसली से एमएलए थे, तब भी उनको कहा था कि आप कम से कम अपनी रोड तो ठीक करवा लीजिए। आप भी अगर आप सेक्टर में चले जाएंगे जहां वो रहते हैं, आज भी करीबन 100 दिन से ज्यादा हो गए, उनकी अपने घर के आसपास की सड़कें वो नहीं बना पाए, वो क्या काम करेंगे जनता के लिए। इस बात का जवाब तो विधायक जी को देना पड़ेगा। और मैं तो विधायक जी से ये कहूंगा, केवल मात्र झाड़ू लगाने से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा। उनको लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए, कर्मचारियों पे उनको नकेल कसनी चाहिए कि कौन ऐसे कर्मचारी है जो नगर परिषद के रोल पे है पर वो जाते नहीं है सफाई करने के लिए। क्यों रोड टूटे पड़े हैं, क्यों मिली भगत आज इनकी हो रखी है अधिकारियों के साथ और लोगों की जो हो चुकी है, उस पे लगाम लगाने का काम एक विधायक का होता है। विधायक का काम होता है पॉलिसी बनानी। ही इज अ लॉ मेकर। लॉ मेकर का काम ये नहीं होता है कि वो गली गली जाकर सिर्फ झाड़ू चलाए। भाई ठीक है, एक सिंबल के तौर पे उन्होंने उस चीज को किया, उन्होंने मैसेज देना चाहिए भाई सफाई रखनी चाहिए और ये तो हर नागरिक का फर्ज है। पर विधायक का केवल मात्र यही काम होना, तो मुझे लगता है ये दर्शाता है कि उनके पास कोई और काम नहीं है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है रेवाड़ी के लिए। लगता है चिरंजीवी राव पहले जब कमेटी में नगर परिषद में जब जाते थे लोगों की आवाज उठाने के लिए, क्या चिरंजीवी राव फिर दोबारा उनकी लोगों की बात उठाने के लिए जाएंगे उनके बीच में? हम तो जाएंगे जी। मेरे को तो अभी भी लोगों ने पिछले बार से ज्यादा मत दिया, तो हम क्यों नहीं जाएंगे। लोगों की आवाज को हम उठाएंगे, आज भी उठाते हैं, आगे भी उठाएंगे। और मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि जितना हो सके रेवाड़ी के जो दुख हैं, जो 10 साल हम लोगों ने देखे हैं, आने वाले 5 साल में सरकार तो बीजेपी की बन गई, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके लोगों के लिए सुविधाओं को हम बेहतर करें। ये थे मेरे साथ कांग्रेस नेता जो चिरंजीवी राव ने साफ साफ ईवीएम पे सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं ना कहीं हरियाणा में ईवीएम की गड़बड़ रही है। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।